everyone, good morning to all. Today we are going to study about bronchodilators. So let's start the video. तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होता है? एक ब्रोंकोडायलेटर से ही समझ में आ रहा है कि जो ब्रोंकाई होती हैं उसका डायलेशन होता है ना। तो ये एक एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के अंदर आती है जिसकी 2 टाइप्स होते हैं, जिसका फर्स्ट टाइम हम ए पढ़ने वाले हैं, फिर सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे। तो लेट्स सी कि जो ब्रोंकोडायलेटर्स का फर्स्ट टाइप है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सिम्पैथोमिमिक्स, ये इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं क्या आ रहा है। दे कॉजेज वाइडनिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेटिंग ब्रोंकोरिसेप्टर्स। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें कैसा होता है कि जो एयरवे है उसकी वाइडनिंग करता है, वाइडनिंग ऑफ एयरवे को वाइडनिंग करता है किसको? बाय रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स है उनको रिलैक्स करता है एंड बाय स्टिमुलेटिंग ब्रोंकोरिसेप्टर्स। तो इसमें क्या होता है? वाइडनिंग ऑफ एयरवे होता है और स्मूथ मसल्स, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है उनका रिलैक्सेशन होता है। किसके थ्रू होता है? बाय स्टिमुलेट ब्रोंकोरिसेप्टर्स। ब्रोंकोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट एक्टिव किया जाता है जो कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और एयरवे को वाइड करता है ना। फिर ड्रग्स एंड डोजेस देख लेते हैं। सल्बुटामोल, टर्बिटोलाइन, साल्मेटेरॉल, एल्बुटेरॉल, ये सब ये जो इसके ड्रग्स हैं और डोसेस दिए हुए हैं। और यूजेस हम देख लेते हैं। रिलीविंग एंड डिस्ट्रेस ऑफ अस्थमा, यहाँ अस्थमा में हम यूज़ करते हैं ब्रोंकोस्पाज्म फॉर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है तब हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। फिर दिया है कॉन्ट्राइंडिकेशन पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड एरिथमिया। अगर किसी पेशेंट को अनकंट्रोल अरिथमिया हो रहा है तब हम उसे ये मेडिसिन नहीं देते हैं। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एल्बिटरॉल में कॉज हाइपरकैलेमिया। तो प्रोलॉन्ग यूज हम एल्बिटरॉल का नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसको हाइपरकैलेमिया कॉज हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट हमें मेडिसिन का क्या क्या देखने को मिलेगा? नर्वसनेस, एंजाइटी, ट्रेमर, हेडेक, पाल्पिटेशन, ट्रैकिकार्डिया, अरिथमिया और हाइपरटेंशन, हमें ये सब देखने के लिए मिलता है एडवर्स इफेक्ट में। फिर ड्रग इंटरैक्शन देख लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स एंटागोनिस्ट, द इफेक्ट ऑफ एड्रिनर्जिक अगेंस्ट एंटागोनिस्ट, मतलब जो बीटा ब्लॉकर्स एंटीगोनिस्ट है वो किसको अफेक्ट करता है? एंटीनर्जिक अगेंस्ट एंटागोनिस्ट को। फिर सेकेंड दिया है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ थियोफाइलिन कॉज एडिशन इफेक्ट, मतलब जो अगर थियोफाइलिन है हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे है ना, तो उसमें क्या होता है? एडिटिव इफेक्ट, और वो जो है उसका इफेक्ट और बढ़ जाएगा, एडिट हो जाएगा। रोल ऑफ नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट्स वाइटल साइन। तो जो नर्स है उसको पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं। टीच द पेशेंट दैट हाउ टू यूज़ इनहेलर, पेशेंट को टीच करेंगे कि इनहेलर कैसे यूज़ करना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स सच एज स्मोक, डस्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि रेस्पिरेटरी के जो इरिटेंट्स हैं वो यूज़ ना करें, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, और जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है परफ्यूम वगैरह वो सब उसको अवॉइड करना है ना। फिर हम उसकी सेकेंड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अभी हमने फर्स्ट पढ़ी थी ब्रोंकोडायलेटर्स की, ये सेकेंड है मिथाइलजेंथीन्स। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है पर आप देख लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। दीज ड्रग्स आर वीक CNS स्टिमुलेंट that are powerful smooth muscle relaxant, thus they relax the smooth muscles of bronchi and they have diuretic effect। तो ये weak drug है ना, these drugs are weak CNS, मतलब ये जो ड्रग है वो वीक है किसके लिए? CNS स्टिमुलेट करने के लिए है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है? दैट आर पावरफुल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। फिर ये जो है एक सेकेंड, तो ये जो ड्रग्स हैं ये पावरफुल
फर्स्ट लाइन हम इग्नोर कर देते हैं। जो पावरफुल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं ब्रोंकी की। और ये सारे जो ड्रग्स होते हैं, इसका डायूरेटिक इफेक्ट भी होता है, मतलब ये यूरिन आउटपुट और यूरिन फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करता है। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है, जो ये बहुत पावरफुल ड्रग है जो कि स्मूथ मसल सेंस को रिलैक्सेंट करता है, जिससे क्या होता है, स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं ब्रोंकी के। और ये जो ड्रग है उनका डायूरेटिक इफेक्ट भी होता है। हम उसके बाद इस ड्रग्स और डोजेस देख लेते हैं। थियोफाइलिन, एट्रोफाइलिन, एमिनोफाइलिन ये ड्रग्स होते हैं और उनकी डोजेस लिखे हैं। इंडिकेशन हम देख लेते हैं क्या क्या इंडिकेशन है। टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म, अगर हम ट्रीट और प्रिवेंट करते हैं ब्रोंकोस्पाज्म को। टू ट्रीट अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, तो इसमें क्या होता है, हम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा में भी हम ये सारी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या क्या आता है। हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी थिंग्स, मतलब क्या होता है, अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है इससे, तो हम उसको नहीं देंगे। इन्फेक्शन और इरिटेशन इन रेक्टम और लोअर पोर्शन, तो अगर इन्फेक्शन है, इरिटेंट्स है रेक्टम और लोअर पोर्शन में, तब भी हम ये ड्रग्स उन्हें नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। गिव कैजुअली इन न्यूनेट्स इन एल्डरली पेशेंट, हार्ट डिसऑर्डर, हेपेटिक डिसऑर्डर, तो हम न्यूनेट्स को नहीं देते हैं, एल्डरली पेशेंट्स को नहीं देते हैं, हार्ट डिसऑर्डर वालों को नहीं देते हैं, और हेपेटिक डिसऑर्डर्स वालों में ये सारे जो ड्रग्स है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। हम फिर इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है हेडेक, एंजाइटी, नोजिया, सीजर्स, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, डायरिया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, वॉमिटिंग, पेप्टिक अल्सर, एपिगैस्ट्रिक पेन और ट्रैकिकार्डिया। हाँ, तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं या सारे भी लिख सकते हैं एग्जाम में। फिर हम ड्रग इंटरैक्शन देख लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ मिथाइलजेक्टिन, तो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये जो मिथाइलजेक्टिन्स का, इनके इफेक्ट को एंटागोनिस्ट कर देंगे, मतलब कम कर देंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे, है ना। एरिथ्रोमाइसिन में इंक्रीज द हाफ लाइफ ऑफ दिस ड्रग एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मिथाइलिक टॉक्सिसिटी, तो इसमें क्या होता है, जो एरिथ्रोमाइसिन होता है ये क्या करती है, इनकी इंक्रीज हाफ लाइफ, मतलब जो इनकी जो ड्रग इंटरैक्शन है उसको इंक्रीज करता है, और क्या कर सकता है, इसकी टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकता है। आई होप ये क्लियर होगा। फर्स्ट जो है वो एंटागोनाइज कर देता है, मतलब अगेंस्ट आ जाता है, और एरिथ्रोमाइसिन क्या कर सकता है, इसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर सकता है। अब हम रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या रोल ऑफ नर्स हैं। तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्टेन पेशेंट एलर्जिक हिस्ट्री, तो हमें ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के पहले पेशेंट की एलर्जिक हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, नर्स को पास होना चाहिए। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो हमें उसके लिए पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, कब, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। डू नॉट टेक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विद दिस थेरेपी, तो ये जो थेरेपी है ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ, इसके साथ हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी नहीं लेनी है। सो आई होप आप सबको ब्रोंकोडायलेटर्स क्लियर होंगे सारे टॉपिक। मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ है ड्रग्स में और ये मेडिसिन में, तो सॉरी। सो दैट्स ऑल फॉर ब्रोंकोडायलेटर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।